नवीन नीचे कर भाई। आज भी मेरी ट्रैली है, कोई खरीदार नहीं है जी। 22 तारीख से ये बोल रहे हैं भाई बोली स्टार्ट है। एक दिन भी कक्षा में देखो जब बोली कोई बीपी हो गई। सब एक आधा गाहक है जी, अपनी मर्जी से रेट लगाओ, अपनी मर्जी से लेके जाओ, कोई बोली नहीं है। तो किसान अपनी परेशानी बताते नजर आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, किस तरह की दिक्कतें उन्हें आ रही हैं मंडी के अंदर। ये देखिए मंडी में वेरीफाई नहीं हुआ अभी तक, गेट पास ही नहीं कट रहा। कल गया था जी, एक पोर्टल से सारे कट छटे होना किसी कोई नहीं हो रहा। लगातार किसानों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, किसान अपनी बातें उनके सामने रखते नजर आ रहे हैं। भाई साहब ये प्रधान जी हैं, आपके बड़े भगत हैं, मुस्लिम समुदाय के प्रधान है, ये जाकिर इंजीनियर है। नहीं इंजीनियर भी आपके राज में ये एक्सीएम लगा। सुनो, इनका बेटा एक्सीएम लगा, भाई इनका एसडीओ लगा, हमेशा साथ है। तो इंजीनियर ले ली बागे थोड़ा साइड खड़े रहो। साइड इधर इधर थोड़ा साइड हो जाओ, साइड। ये गुरबाज वर्क है, ये हमारा राजेश, जिसका नाम कुछ आगे से थोड़ा के सरपंच है, ये सुरेश, ये अपना दिलवा दिया मेरे को एक किसान भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मेरी एमएसपी पूरी मिली, जबकि वायदा 3100 रुपये का है। मैं कहता हूँ 3100 एमएसपी दिलवाए, एक भी नहीं मिला। कट मिल रहे 389 है, 2389 है, किसी को 2000, किसी को 1800, किसी को 2100, किसी को 500, कितने किसान मिले। और जो पोर्टल चला रखा है वो किसानों के साथ उलझा रखे हैं। हमें किसान मिला मेरे को, मैंने पहले पोर्टल में डाला था, वेरिफिकेशन नहीं हुई। पहले पोर्टल में हो, फिर वेरिफिकेशन करो, फिर गेट पास मिलेगा, फिर ये टूल होगा, माफी एमएसपी मिलेगी। बारिश ठीक पे है, अब से लंबी बारिश चल रही है और फ्लड भी आया है। तो धान की जो झाड़ है, ईल्ड है, वो प्रति एकड़ 5 कहीं 5 क्विंटल, कहीं 10 क्विंटल, कहीं 12 क्विंटल, 13 क्विंटल, 15 क्विंटल कम आई है। तो किसान को बड़ा भारी नुकसान है, उसको बोनस भी नहीं मिल रही, जबकि हमने कहा था कि बोनस भी दो, इसको कंपनसेट करो। जिसके 100% नुकसान है उसको देते हैं 15,000। 15,000 में क्या हो भाई? आज आप बताओ, यहाँ धान वो
बोने के लिए जमीन ठेके भी दी जाए तो कितनी की जाती है? 60,000 रुपये प्रति वर्ष चलती है प्रति एकड़। कोई 60,000 तो 65,000 यार धक्के ना दो यार। 50-60,000 तो आम है। किसान को क्या, आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, और आज किसान और मजदूर सीधा किसान का नहीं उठ रहा। जब सारी मंडी भरी वहाँ पे ग्राउंड में जाएगी, ट्रक से ले जा रहे हैं, ट्रक से ले जा रहे हैं तो वो चाहते हैं ट्रॉली से ले जाए, खाली जल्दी हो। सरदार जी तो डग गया है मॉइस्चर के बाने मॉइस्चर 17% है। इतनी लंबी बारिश हुई है, मॉइस्चर कम से कम 17 से बढ़कर 22% होना चाहिए। शाम को जाके जगह तो मॉइस्चर के बाने ही कभी पोर्टल कभी मॉइस्चर, मतलब किसान परेशान है, उसको भाव नहीं मिलता ना, मंडियों में बारिश के आशंकाएँ हैं और वेरिफिकेशन नहीं होती, फिर गेट पास नहीं मिलता तो परेशानी तो किसानों ने अपनी क्या आप क्या बात रखी? यही बताइए, कोई भी एक किसान मेरे को नहीं मिला जिसने बहुत पूरी MSP मिली हो। कोई कहता 2,000 रुपये, कोई 1,800 में, कोई 2,100 में, ये भाव है। अभी मंडी में अपनी डेयरी पे चढ़ के उन्होंने ये भाव है। तो किसानों के साथ बड़ा भारी धोखा हो रहा है। कि सरकार की जिम्मेवारी है किसान को MSP पूरी दिलवाई जाए और किसी ना किसी बहाने से, जैसे रोंडे में था, 4-5 दिन से बड़ा दान मंडी में धूप में तो डिस्कवर हो जाता है ऊपर का, चावल का नहीं, चावल का नुकसान नहीं होता, डिस्कवर होता है, उसको खाएंगे। तो हर कदम पे किसान को मुसीबत का सामना है। एक डिजिटल कंडे की बात की जा रही है, ठीक है, डिजिटल करने में कम से कम ये तो होगा, सबको बराबर जल्दी होगा। नहीं, आरती तो नहीं मान रहे, आरती भी नहीं मान रहे, आरती भी विरोध करते हैं कुछ नहीं, कुछ विरोध करते हैं ना, सारे आरती विरोध नहीं करते। आड़ती वो विरोध जब करते हैं जब उनको आड़ती ना मिले, सरकार आड़ती को नहीं देती, आड़त घटा दी। मार्केट देखो, जो जैसे हमने सूरजमुखी पे हमारे से पहले 4% थी हमारे टाइम में, वो घटा के 1% कर दी थी, फिर उन्हें बढ़ा। किसान की सरकार से यही है मेरा कि तुरंत खरीद कराए और ये पोर्टल खत्म करे, आज से ही ओपन करे, और जो मॉइस्चर का बहाना 17% नहीं 22% तक करना चाहिए, और जो काला टूट जाता है, काला हो जाता है, 5% बढ़ा के 10% करना चाहिए। किसानों का कहना है पार्टी मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने 22 तारीख से खरीद शुरू कर दी है, लेकिन खरीद आपने देखी है कैसी खरीद हुई है, कहीं हो रही है या नहीं हुई? कहाँ खरीद हुई 22 तारीख से? ये कह रहे 22 तारीख के बाद जो खरीदी थी आज भी नहीं हुई, वो तो आज भी नहीं हुई खरीद। आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप सब मेरे साथ चलो, खरीद दिखाओ। बीजेपी नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं कि विपक्षी पार्टियां अब राजनीति करने पहुंच रही हैं मंडियों में। राजनीति में पहली दफ़ा नहीं आया, मैं जब सरकार थी कांग्रेस की, जब भी आता था, अब भी आता हूँ, आगे भी आता रहूँगा, जहाँ तक मेरा सवाल है। CLP लीडर बनाए गए हैं, तो जो फसल कम निकली है उसको मुआवजा देना चाहिए किसान को, मुआवजे की बात करनी चाहिए। बात तो कई दिन का वायदा क्या था, 3100 रुपये में, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन वायदा तो इनका ही था बीजेपी का, 3100 रुपये देंगे, फिर MSP भी नहीं मिल रही। नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उससे कितनी मजबूती मिलेगी? नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अहिरवाल क्षेत्र से, 11 साल के बाद कांग्रेस का संगठन बना है, जिला के अध्यक्ष भी बने हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष बना है। कांग्रेस मजबूत हो और बूथ लेवल तक अब लेके विजेंद्र सिंह आज रैली निकाल रहे हैं, अलग से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, अपने अपने तरीके हैं। कोई कांग्रेस का खेती करे होंगे, संभावनाएं। सर संगठन बन चुका है, लगता है कहीं ना कहीं आपसी बयानबाजी रुकनी चाहिए। संगठन बन चुका है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन बयानबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। फिर भी संपत सिंह है, वो बयानबाजी कर रहे हैं, बीते दिनों देखा होगा आपने, और भी कई नेता हैं, आपको सारी जानकारी है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुलदीप शर्मा आपके साथ काफी क्लोज थे, वो भी आजकल कहीं नाराज चल रहे हैं। मेरी तो किसी से नाराजगी नहीं, लेकिन जिसका जो मन भाई वो कहे। बिहार चुनाव को कैसे देखते हैं सर? लगातार बिहार चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस और जो
आरजेडी। कल शपथ में कौन कौन आएंगे सर? शपथ ग्रहण कर रहे हैं जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल अपना कार्यभार संभालेंगे। कल संभालेंगे कौन कौन नेता उपस्थित रहेंगे कल? सारे आएंगे, सारे विधायक, सब पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता। सर बीते दिनों अमित शाह का नाम हरियाणा का दौरा कुरुक्षेत्र और रोहतक में आए थे, यहाँ कैसे देखते हैं दौरे में? अपने कोऑपरेटिव के उसमें आए थे, डेयरी के उसमें एक जो वहाँ अमूल का प्लांट है वो एक्सटेंड हुआ है। अमूल का प्लांट में हमारे समय में लगा है, उसकी एक्सटेंशन हमने उसको लिया है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 17 को सोनीपत में। आप अम्बाला में भी नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। सोनीपत में। सोनीपत में सर हरियाणा दौरे पे हैं। हरियाणा का दौरा है जी, इसको लेकर बता दो। ठीक है, प्रधानमंत्री दौरा करना चाहिए, और जो किसानों की बात सुननी चाहिए, किसानों को पूरा कंपनसेशन देना चाहिए। एनकाउंटर हो रहे हैं सर हरियाणा में, काफ़ी व्यापारियों को थ्रेट किया जा रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और एनकाउंटर भी कर रही है। देखिए, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। दो किस्म के क्राइम होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, एक होता है अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज क्राइम हमारे समय में तो सभी समय होते हैं। अनऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए, भाई भाई का झगड़ा हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, ये अनऑर्गेनाइज है। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम जो है हरियाणा में आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होते हैं? माफिया बन जाते हैं, गैंग बन जाते हैं। आज 80 गैंग बने हुए हैं हरियाणा में। ये यूनियन होम मिनिस्ट्री बोर्ड है, वो काम कर रहे हैं, वो थ्रेट भी करते हैं, वो बैंक भी लूट देते हैं, दुकान भी लूट देते हैं, फिरौतियाँ भी मांगते हैं, लेगेस्ट करें। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज़ ही नहीं। विदेशों से चला रहे हैं रैकेट सारा, इसलिए पकड़ पाना उनको। विदेशों से चला रहे हैं सारा रैकेट। और चला तो यहाँ रहे हैं, जो सरकार सो रही है क्या? हमारे समय में विदेश में नहीं बैठे थे क्या? जो ये क्या नाम पैथल जिले में था, उसको अफ्रीका से पकड़ के नहीं लाया था मैं, पकड़ नहीं लाया था अफ्रीका से बदमाश को। लाडो लक्ष्मी योजना बीजेपी ने शुरू की है, कैसे देखते हैं सर उसको? ये एक महिलाओं के साथ एक और मौका किया है, जब इन्होंने कहा इलेक्शन के समय तो हम सबको देंगे, सारी महिलाओं को, और जब आया 1 साल तक तो चुप रहे, उसके बाद कहा हम 20 लाख को देंगे। अरे 20 लाख को दो तो फिर उसका आधार कार्ड आपके पास है, फैमिली आईडी आपके पास है, आपने आमदनी 1 लाख घटा दी तो उसमें आधार और सब फैमिली आईडी सब तो है उसके पास। अब कह रहे रजिस्ट्रेशन कराओ, कुल 1,71,000 रजिस्ट्रेशन हुई है। ठीक है जी, धन्यवाद।